चर्म, एलर्जी, बालों का गिरना, तिल, मस्से एवं नाखून की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। गांव हरासर में गोहितार्थ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। ठाकुर जी मंदिर से प्रारंभ हुई कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई बाबा रामदेव गौशाला प्रांगण पहुंची। कथा के प्रथम दिन व्यासपीठ पर विराजमान भागीरथ प्रसाद शास्त्री ने भागवत के महात्म्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भागवत कथा श्रवण का अवसर पुण्य कर्मों से मिलता है, इसलिए हमें इस जीवन को व्यर्थ नहीं गवाकर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान लक्ष्मण राम चौधरी व रतन सिंह दंपत्ति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर अन्नाराम आचार्य, भंवरलाल खिलेरी, सुगनाराम खिलेरी, नथुराम खिलेरी, प्रताप खिलेरी, रतन सिंह, सोहन राम गोदारा, मदन, सुल्तान आचार्य, भैराराम शर्मा, बजरंग लाल शर्मा, गणेश गोदारा, किशोर दैया, गोपीनाथ, सुगनाराम प्रजापत सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। RUIDP द्वारा महिलाओं को घरेलू सीवरेज कनेक्शन के लाभ एवं उपयोग की जानकारी देने के लिए वार्ड संख्या 11 स्थित खटीक बस्ती में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को किया गया। कंपनी की जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ व काजल सांखला द्वारा महिलाओं को सीवरेज परियोजना की विस्तार से जानकारी देते हुए घरेलू सीवरेज कनेक्शन के लाभ एवं उपयोग के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये कनेक्शन RUIDP की ओर से निःशुल्क किए जा रहे हैं। इन कनेक्शनों में घर के स्नानघर, रसोई व शौचालय को जोड़ा जाएगा। साथ ही स्नानघर व रसोई में जाली अवश्य लगाएं ताकि किसी ठोस वस्तु से नाला अवरुद्ध ना हो। इन कनेक्शनों के बाद नालियां सूखी रहेगी तथा स्वच्छता में बेहतर बदलाव आएंगे और बीमारियों में भी कमी आएगी। साथ ही कुई खाली करवाने की समस्या से भी आमजन को निजात मिलेगी। कर्मचारियों ने उपस्थित लोगों से उक्त कनेक्शन निगरानी में करवाने का आह्वान करते हुए कहा कि मकान मालिक स्वयं उपस्थित होकर गुणवत्ता के साथ कार्य को संपादित करवाएं। इस अवसर पर काफी संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित थे। शहर में संचालित टेम्पुओं को पुलिस प्रशासन द्वारा सीरियल नंबर जारी किए जाएंगे। बिना सीरियल नंबरों के संचालित टेम्पुओं पर कार्रवाई भी की जा सकती है। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित टेम्पो चालक यूनियन के रामस्वरूप भार्गव ने बताया कि गत दिनों CI गौरव खिरिया द्वारा जारी निर्देशों पर बस स्टैंड पर डेस्क लगाकर शहर में संचालित ऑटो चालकों से RC व लाइसेंस की प्रतियां ली जा रही है। गत 29 दिसंबर से शुरू किया गया ये अभियान 5 जनवरी तक चलेगा। अब तक 188 ऑटो चालकों ने अपने दस्तावेज डेस्क के पास जमा करवाए हैं, जबकि शहर में 400 से 500 ऑटो हैं। सीरियल नंबर आवंटित होने के बाद पुलिस द्वारा बार-बार चालकों से दस्तावेज संबंधी जांच नहीं की जाएगी। साथ ही सवारियों द्वारा सामान छूटने पर इन नंबरों के आधार पर सामान बरामदगी भी आसान होगी। इसके अलावा अन्य कई लाभ इन नंबरों के माध्यम से ऑटो चालकों एवं आमजन को मिल पाएंगे। ऐसा है कि अभी कुछ ही दिन पूर्व हमारे थाना अधिकारी CI महोदय ने हमारा संघ भारतीय मजदूर संघ है, उसको एक आदेश पारित किया था कि यहाँ पे सभी ऑटो चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस व RC की कॉपी करवाएं और प्रशासन को सुपुर्द करें। उसके बाद में CI महोदय सभी टेम्पो को सीरियल नंबर देंगे, इससे रतनगढ़ शहर में समुचित व्यवस्था बनी रहे। अगर किसी पैसेंजर का अगर कोई सामान रह जाता है तो सीरियल नंबर के आधार के ऊपर उसका सामान उसके पास पुगा दिया जाता है। इसके अलावा कई प्रकार की वारदात जो होती है, उस वारदात के लिए टैक्सी चालकों को कई बार इसका सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी सीरियल व्यवस्था से बहुत ही इजाफा मिलेगा और शहर में एक सुंदर व्यवस्था का भी होगी। इसका हमने CI साहब की जो एक मुहिम है, उस मुहिम के लिए हम सभी हमारे ऑटो चालक है, हमारे पदाधिकारी है भारतीय मजदूर संघ के, सभी इसको तन मन धन से इसको एक करने में लग रहे हैं और इस मुहिम का साथ दे रहे हैं। जय भारत, जय हिंद। शहर के वार्ड संख्या 42 स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल गुंसाई धोरा में कमरे व शौचालय बनवाने की मांग को लेकर मोहल्ले के लोगों ने गुरुवार की शाम विधायक पूसाराम गोदारा को ज्ञापन दिया है। दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वार्ड 42 के गुंसाई धोरा पर राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल संचालित है, जिसमें मोहल्ले के बच्चे अध्ययनरत हैं। यहाँ पर 2 अध्यापक ही शैक्षणिक कार्य संपादित करवा रहे हैं। स्कूल में शिक्षकों व कमरों का अभाव है तथा आगे की साइड की 2 तरफ की दीवार भी काफी नीचे है। वर्तमान में स्कूल में शौचालय का निर्माण भी नहीं किया गया है, जिसके कारण विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
ज्ञापन में मांग की है कि स्कूल में 2 कमरों, शौचालयों का निर्माण एवं शिक्षकों की नियुक्ति करवाकर मोहल्ले के लोगों को राहत पहुंचाई जाए। ज्ञापन पर ओम प्रकाश, शिवकुमार सोडा, तेजपाल सोडा, डूंगरमल सोडा, देवीलाल मेघवाल, रामकुमार सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। अंडरग्राउंड केबल डालने के कार्य के चलते 132 केवी जीएसएस से संचालित 11 केवी चमड़ियों की ढाणी फीडर की बिजली आपूर्ति शनिवार को 4 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के जेईएन राकेश जोशी ने बताया कि केबल डालने के कार्य के चलते चमड़ियों की ढाणी फीडर की बिजली आपूर्ति शनिवार की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से चमड़ियों की ढाणी टी पॉइंट 400 केवी जीएसएस के पास स्थित आबादी क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। गत दिनों सोशल मीडिया पर लाइव आकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में समाज के लोग शुक्रवार को लामबंद हो गए। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दर्जनों लोग लिंक रोड स्थित गैस एजेंसी के पास एकत्रित हुए तथा वहां से नारेबाजी करते हुए पुलिस थाना पहुंचे, जहां पर प्रदर्शन कर सीआई गौरव खिड़िया से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के जिला अध्यक्ष शिवाराम मेघवाल ने बताया कि 29 दिसंबर को तहसील के गांव जांदवा निवासी एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर लाइव आकर डॉक्टर अंबेडकर एवं अनुसूचित जाति व जनजाति समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अपमानित किया था, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 31 दिसंबर को उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार को ज्ञापन देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई थी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने तथा गिरफ्तारी के बाद आरोपी की शहर में परेड निकलवाने की मांग की है। सीआई खिड़िया ने आक्रोशित लोगों से समझाइश करते हुए शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ राजलदेसर थाने में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी, जिसके बाद आक्रोशित लोग शांत हुए। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जी 29 तारीख को शाम को एक जो करतार सिंह नाम का जांदवा निवासी लड़के ने बाबा साहब के प्रति और SC/ST समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश था और हमने 31 तारीख को ज्ञापन भी दिया था SDM साहब को। उसके बाद हमें लगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी न किसी प्रकार से कोताही बरती जा रही है, वरना गिरफ्तारी के लिए क्या है, तो हम शाही साहब से वार्ता के लिए हम पहुंचे और शाही साहब ने आज हमें FIR की कॉपी दी है और साथ में ये आश्वासन दिया कि आज शाम को हो सके तो आज शाम को, नहीं तो मैं 2 दिन के अंदर रिजल्ट दूंगा और गिरफ्तारी करने का हमें आश्वासन दिया है। तो हम देखते हैं कि 2 दिन के अंदर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे लिए तो वही संगठन के काम है, जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए हम तैयार हैं, दरी बिछाने के लिए। न्यू ईयर की पार्टी शुरू नहीं करने पर उलाहना दी तो 4 युवकों के साथ मारपीट की तथा 20 से 25 लोग हाथों में सरिया व लाठी लेकर पीछा करते हुए घर तक आ गए और गाली गलौज की। इस आशय का मुकदमा शहर के वार्ड संख्या 6 निवासी 45 वर्षीय महिला ने गुरुवार को पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने 3 नामजद सहित अन्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शहर के वार्ड संख्या 6 निवासी 45 वर्षीय शहनाज पत्नी मकसूद खान द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका बेटा जुनैद व रफीक तथा इनके दोस्त अब्दुल तौफिक चूरू रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में न्यू ईयर पर आयोजित पार्टी में गए थे। जब कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ तो इन लोगों ने उलाहना दी, जिस पर आयोजक पुनीत अपने साथी दिलीप सैनी व अन्यों के साथ मिलकर मारपीट की। इसके बाद ये लोग घर के लिए रवाना हो गए तो पुनीत, दिलीप व राहुल सहित 20 से 25 अन्य लोग हाथों में सरिया लेकर इन लोगों के पीछे हो गए तथा घर आकर गाली गलौज करने लगे। सूचना पर शहनाज का भाई नदीम मौके पर पहुंचा तथा इन लोगों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन दिलीप ने सरिये से वार कर घायल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच ASI सुरेश कुमार कर रहे हैं। रुपए नहीं देने पर पिता व पुत्र द्वारा 36 वर्षीय युवक के साथ मारपीट करने का मुकदमा पुलिस में गुरुवार को दर्ज हुआ है। पुलिस ने युवक के पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव कांगड़ निवासी 36 वर्षीय सुल्ताना राम पुत्र सोहन राम जाट ने पर्चा बयान में बताया कि 21 दिसंबर की दोपहर वह खेत से गांव कांगड़ आया था। इस दौरान उसे गांव का महावीर पुत्र सागरमल नायक मिला। महावीर ने उससे रुपए मांगे तो उसने मना कर दिया, तो महावीर ने उसे देख लेने की धमकी दी। 26 दिसंबर को जब सुल्ताना राम पुनः खेत से गांव आया तो महावीर तथा उसका बेटा बाबूलाल पीछे से आए और उसके साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान सुल्ताना राम की मां वहां पहुंच गई, जिस पर पिता पुत्र मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मामले की जांच ASI रामनिवास कर रहे हैं। खेत जाने का कहकर घर से निकली विवाहिता लापता हो गई।
इस आशय का मुकदमा लापता विवाहिता के पति ने पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के एक गांव के रहने वाले 35 वर्षीय युवक द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी पत्नी 26 दिसंबर को घर से खेत जाने का कहकर निकली थी, जो शाम तक घर नहीं लौटी। सब जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पति ने रिपोर्ट में शंका जताई है कि उसकी पत्नी को तारानगर निवासी सुभाष अपने साथ ले जा सकता है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार के सुपुर्द की है। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़।